तालीम के साथ साथ फ़न ज़रब व हर्ब की तरबियत सिनफ़ नाज़ुक को सिनफ़ आहन बनाने में अहम किरदार अदा करती है। कायदे अवाम शहीद बेनज़ीर भुट्टो के ख्वाबों को अमली जामा पहनाते हुए 2005 में ज़िले नाज़मा मोहतरमा फरियाल तालपुर ने सिंध के कल्ब नवाबशाह में इस इदारे के क़याम के लिए इक़दाम शुरू किए और 11 अक्टूबर 2010 को सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी ने 101 एकड़ पर मुश्तमिल एक ऐसी इमारत का संग बुनियाद रखा जहां मुल्क भर से बच्चियों को सिनफ़ नाज़ुक से सिनफ़ आहन बनाना है। 2017 में बाज़ाब्ता तौर पर बख्तावर कैडेट कॉलेज फॉर गर्ल्स पाक फ़ज़ाइया के ज़ेर इंतज़ाम इस इदारे ने काम शुरू किया और मुल्क भर से कैडेट्स का इंतखाब करके 8वीं क्लास में तालीम का सिलसिला शुरू किया। अब इस इदारे में 8वीं जमात से इंटर क्लास की 300 कैडेट्स तालीम हासिल कर रही हैं, जहां 100% ख़वातीन असतिज़ा और अमला इस अजीम काम को सरअंजाम दे रहा है। ये सिंध गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है तो, और फाइनेंस भी सिंध गवर्नमेंट इसको करती है, लेकिन पाकिस्तान एयर फोर्स की ऑपरेशनल सुपरविजन के अंदर ये कैडेट कॉलेज चल रहा है। तो 70% जो स्ट्रेंथ है वो तो सिंध की है। अगरचे एंट्रेंस टेस्ट होता है, बड़ा टफ कम्पिटिटिव टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, मेडिकल होता है, फिर हम दाखिला देते हैं, लेकिन सीट्स डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हैं और विद इन द डिस्ट्रिक्ट फिर मेरिट पे हम लोग चलते हैं। इस कैडेट कॉलेज में हमारे पास एकेडमिक्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हमारा मिशन ये है कि कैडेट्स को बेहतरीन तालीम दी जाए और जिस तरह के आपने हमारे बिल्डिंग के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा, बख्तावरियन द लीडर्स ऑफ टुमारो, सो उनकी लीडरशिप स्किल डेवलप करना, तो उसके लिए हमारे पास बेहतरीन एकेडमिक फैसिलिटीज़ हैं, बेहतरीन टीचिंग स्टाफ है हमारे पास, बेहतरीन लैब्स हैं, बेहतरीन सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी होता है, लाइब्रेरी हो, कंप्यूटर लैब हो, लैंग्वेज लैब्स हों, बेहतरीन है। फिर लीडरशिप डेवलप करने के लिए जो उसकी करैक्टर बिल्डिंग के लिए जो फैसिलिटीज़ चाहिए या उसकी पर्सनैलिटी फिज़िकल मेंटल और फिज़िकल बिल्डिंग के लिए चाहिए, वो सुबह से जैसे हम पीटी ड्रिल शुरू करते हैं, शाम को स्पोर्ट्स होती हैं, स्पोर्ट्स कंपटीशन होते हैं। करैक्टर बिल्डिंग के लिए ना सिर्फ कि जो कन्वेंशनल करैक्टर बिल्डिंग होती है, बल्कि हम करैक्टर बिल्डिंग अंडर इस्लामिक वैल्यूज़ करते हैं, मस्जिद का, तफ़हीम अल कुरान का, और ये पहलू हम उन पे जाते हैं। माशरे का इसको फ़ायदा ये है कि माँ बाप को ये फैसिलिटी कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है कि एक बच्ची को कैडेट कॉलेजेस बच्चों के तो हैं, उनके तो वो हुआ है, लेकिन बच्चियों के लिए कोई कैडेट कॉलेज नहीं था। ये पाकिस्तान का पहला कैडेट कॉलेज था जो कि लड़कियों के लिए बना। अब बच्चियों को हम लीडरशिप तालीम दे रहे हैं, जिसका फ़ायदा ये होगा कि ये बच्चियाँ जब CSS में जाएंगी, डॉक्टर्स बनेंगी, इंजीनियर्स बनेंगी, मिलिट्री ऑफिसर्स बनेंगी या किसी भी फील्ड में जाएंगी ये,
तो इनकी जो 5 साल की यहाँ की तरबियत है, लीडरशिप की, डिसीजन मेकिंग की, करैक्टर बिल्डिंग, क्रिटिकल थिंकिंग की, ये बहुत सूदमंद रहेगी इनको ज़ाती तौर पे भी, इनके माँ बाप को भी। हमारी बच्ची CSS में जाती है, एकेडमिकली इंटरव्यू में जहाँ पे भी जाएगी इंशाल्लाह स्टैंड आउट करेगी, बिकॉज उसकी पर्सनैलिटी 5 साल में हम ऐसे डेवलप कर देते हैं। उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत होगा, उसका नॉलेज एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, सिर्फ किताबी तालीम दी जा रही है, यहाँ गैर निसाबी तालीम 70% उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस हम करते हैं, और बेहतरीन तालीम जो दूसरी दी जाती है, क्योंकि हमारे पास 24 घंटे हमारे पास बच्ची हमारे पास 24/7 मौजूद हैं। तो ये फ़ायदा होगा वालिदैन को भी, बच्चियों को और माशरे को। हमारा मेल के साथ ज़ीरो इंटरेक्शन है बच्चियों का। हमारा टीचिंग स्टाफ 100% फ़ीमेल है। फिर जो सपोर्ट स्टाफ चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आया हैं जो PN के रोल पे काम करती हैं, वो 100% फ़ीमेल है। मेस का स्टाफ है, मेस मैनेजर फ़ीमेल है, असिस्टेंट मेस मैनेजर फ़ीमेल है, स्टोर कीपर फ़ीमेल है, मेस में खाना खिलाने वाली आयाज़ जो वेटरस हैं वो फ़ीमेल हैं, हाउसेस में जो आयाज़ हैं वो फ़ीमेल हैं। सो 100% जो है एकेडमिक्स में भी और हॉस्टल में भी देयर इज़ 0% मेल इंटरेक्शन, इट्स 100% फीमेल मेल मैं ही हूँ सिर्फ जो प्रिंसिपल हूँ, और मैं ज़ाहिर बाप के रोल पे हूँ। बख्तावर कैडेट कॉलेज में जो बायोलॉजी लैब है उसकी ये है स्पेशलिटी कि यहाँ पे मतलब प्रिजर्वेशन पे काम होता है। वो चीज़ जो हम किसी से मतलब परचेज़ करें, हम क्यों करें परचेज़ जब हमारे पास ऑलरेडी जो है वो फैसिलिटी है या अवेलेबिलिटी है उन एनिमल्स की भी। डेड एनिमल्स हैं, मतलब वो मर जाते हैं यहाँ वहाँ, किसी को पता ही नहीं होता, लेकिन उसको डेड चीज़ को भी किस तरह से हम यूज़ में ले आते हैं। तो ये चीज़ मतलब बायोलॉजी लैब में हमारी होती है, जो कि यूनिक है यहाँ पर, या उसकी स्पेसिफिसिटी है कि यहीं पर ये चीज़ हो रही है। इसके अलावा जैसे स्कॉर्पियंस हैं वो अमूमन नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर मिला तो हम उसको डिस्कार्ड कर देते। एक ऑप्शन हमारे पास ये था, या एक ऑप्शन ये है कि बस हम उसे प्रिजर्व कर लें। तो यहाँ पे तो इस तरह से मतलब हमारे कैडेट्स को एक्सपोजर मिलता है कि वो अपने फ्यूचर में किस चीज़ को मतलब इस चीज़ को आगे जाके हो सकता है कि उनमें से ही कोई फ्यूचर में हेल्पफुल हो। यही चीज़, यही प्रिजर्वेशन हो सकता है उनका अपना बिजनेस हो, या वो बायोलॉजी की फील्ड में बहुत कुछ रेवोल्यूशन ले आएँ। तो यही मकसद है कि मतलब कैडेट्स का या बच्चों को एजुकेशनल स्किल्स को प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग पे ले जाना ही हमारा मोटिव या पर्पज़ है। और दूसरा क्या एंटोमोलॉजी लैब बायोलॉजी में है कि मतलब बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स की वैरायटी जो कि आम लैब्स में नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर मिलेगी आपको बख्तावर कैडेट कॉलेज की बायोलॉजी लैब में। हमारे पास पाकिस्तान के हर हिस्से से बच्चे आते हैं, पंजाब से आ रहे हैं, सिंध से आ रहे हैं हमारे पास, या बलूचिस्तान है, अभी हमारे पास जो है गिलगित बल्तिस्तान से बच्चियाँ आ रही हैं। तो बच्चे जब मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आते हैं तो वो अपनी मादरी ज़ुबान का जो एक असर है वो उर्दू में लेकर आते हैं। तो यहाँ जो बुनियादी मकसद है इस लैब का हमारे पास, जिसे हम लैंग्वेज लैब कहते हैं, इसका बुनियादी मकसद ये है कि उन्हें कौमी ज़ुबान के साथ इस तरह से हम आहंग कर दें कि जब वो कौमी ज़ुबान को बोलें, चाहे वो तकरीर की शक्ल में हो या चाहे उसको वो लिख रहे हैं, तो फिर उनका एक नुमायाँ किरदार नज़र आए। यहाँ तालीम हासिल करने वाले कैडेट्स इस इदारे से तालीम का हसूल अपने लिए एजाज़ समझती हैं। मैंने इस इदारे का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि अपना मुझे बेस्ट वर्जन बनना था। बख्तावर कैडेट कॉलेज वो तालीमी इदारा है जिसमें ना सिर्फ तालीम बल्कि यहाँ पे तमाम कैडेट्स की शख्सियत साजी भी की जाती है, जो इनको ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में मदद देगा। चाहे हम पर्सनली देख लें, प्रोफेशनली देख लें, ये कैडेट्स जहाँ भी जाएंगी दे विल स्टैंड definitely on some number and they are definitely second to none. सॉफ्टवेयर्स हैं, एक है यूरोटॉक के अंदर मोर देन 40 लैंग्वेजेस होती हैं, जिससे अगर डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस से हम कैडेट्स आए हुए होते हैं। बेसिकली अगर मुझे मतलब मुश्किल है कि मैं बिकॉज अपने घर में उर्दू बोलती हूँ, तो यहाँ पर है मतलब हमारे पास फैसिलिटी है कि मैं इसको उर्दू लैंग्वेज में कन्वर्ट करके सीख सकती हूँ कि उर्दू के अंदर इसका क्या ट्रांसलेशन और इंग्लिश के अंदर क्या। इसी तरह सिंधी वाले बच्चे हैं उनके लिए भी है। तो ये हमारे पास और JCOM है, उसके अंदर सेल्फ स्टडी है। तो इसके अंदर अगर मैं अपनी पहले वॉइस को रिकॉर्ड करती हूँ, उसके बाद मैं सुनती हूँ कि मेरी इसके अंदर क्या मिस्टेक है, उसके बाद मैं अपने टीचर से कंसर्न करती हूँ कि मेरी ये रिकॉर्डिंग है, मैं अपने टीचर को सेंड करती हूँ तो वो मुझे इसके बारे में इन्फॉर्म करती हैं। तो लैंग्वेज लैब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम ना सिर्फ सेल्फ स्टडी करते हैं बल्कि अपने टीचर से गाइडेंस लेते हैं और अपनी पूरी क्लास के साथ कनेक्ट होते हैं। Right now I'm sitting in language lab, and this language lab is really new for me because I came from Birkenau school system. I came from a civilian background and there was nothing like this. This language lab is really helpful for me. I get confidence while speaking
speaking, and I'm really working on my accent. There is software called Eurotalk. We are working on it. I record myself, I listen to me, and day by day I'm becoming better in my accent of speaking English. I'm Cadet Mania Shakil, a Chief Cadet Captain. I belong to Punjab. I'm from the very first batch of Bakhtawar Cadet College. After spending 5 years, I'll be passed out in few months. In this span of time, Bakhtawar Cadet College has not only transformed my academic skills, but also groomed my personality by indulging the spirits of being devoted, dedicated, and patriotic. This elite institution has helped me to become the best version of myself. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अज़रा असलम। मैं कॉलेज के पायनियर बैचेस में से हूँ और मैंने इस कॉलेज को ग्रो होते हुए देखा है। जब मैं यहाँ पर आई थी, इस कॉलेज की जो सबसे बेहतरीन चीज़ जो मुझे मुतासिर करती है वो इस कॉलेज का आला तालीमी मयार है। जिस तरह इस कॉलेज में इंग्लिश लैंग्वेज लैब है, कंप्यूटर लैब है, वेल इक्विप्ड हमारे पास केमिस्ट्री लैब्स हैं, हमारे पास इंटरैक्टिव डिजिटल लर्निंग प्रोसेस है, तो उससे मैं बेतहाशा मुतासिर हुई थी, जिसकी वजह से मैंने इस कॉलेज को ज्वाइन किया था। मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से। ये इदारा मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है। यहाँ की तालीम बहुत ज़्यादा अच्छी है और यहाँ तालीम हासिल करना मेरे लिए एक बाइस फ़ख्र की बात है। यहाँ बहुत अच्छी तालीम दी जाती है, सब बच्चे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। सोशल मीडिया कुछ लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। हमारे कंप्यूटर लैब है यहाँ पे, हम जिसके तालीम के बारे में वहाँ सर्च करते हैं, बिल्कुल कट के नहीं, हम सोशल यहाँ अखबारात आते हैं जिससे हम लोग दुनिया के बारे में मालूम कर सकते हैं और यहाँ बहुत फ़ायदेमंद है। जी, मैं डिस्ट्रिक्ट लाड़काना से ताल्लुक़ रखती हूँ, जहाँ इतनी आला तालीम हासिल करने के जो इदारे हैं वहाँ मौजूद नहीं है। तो मैंने 2018 में बख्तावर कैडेट कॉलेज का इंतखाब किया ताकि मैं इधर आके अपनी आला तालीम हासिल करके अपने मुल्क और अपने शहर का नाम रोशन कर सकूँ। मैं बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ जो यहाँ हमें तालीम दी जाती है, शायद ही हमें किसी और इंस्टीट्यूट में या इदारे में ना दी जाए। इसीलिए यहाँ बहुत अच्छा महसूस करते हैं। जो भी लड़कियाँ यहाँ आती हैं, इंशाल्लाह उनका मुस्तकबिल रोशन होगा। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुल खैज़ नज़रों से वो घबराया नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैडेट रुबाहा जावेद है और मैं सूबा सिंध के ज़िला नौशहरा फ़िरोज़ से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं क्लास फर्स्ट ईयर की कैडेट हूँ। यहाँ का तालीमी निज़ाम, माहौल और साज़ा नहायत बेहतरीन है। इस इदारे ने जिस तरह मेरी कामयाबी को सराहा और अपनाया, मुझ में एक नया जज्बा, वलवला और जुनून पैदा हो गया कि जिस तरह मैंने सिंध का नाम पंजाब में रोशन किया, अब मैं बख्तावर कैडेट कॉलेज का नाम पूरे पाकिस्तान में रोशन करूँगी इंशाअल्लाह। सर, यहाँ तालीम के साथ साथ तरबियत भी की जाती है। बाकी तमाम तालीमी इदारों में सिर्फ तालीम तक बात महदूद है, लेकिन यहाँ पर इंसान की ग्रूमिंग होती है। यहाँ पर को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर इंसान को बहुत मुख्तलिफ है दूसरे इदारों से। यहाँ जो तालीम तरबियत दी जाती है वो किसी और इदारे में नहीं।